पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के मतदान में आजादी के बाद के अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार पहले चरण के 152 विधानसभा सीटों पर मतदान का प्रतिशत करीब 92% रहा, जो 2011 के उस रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है जब 84.72% मतदान दर्ज किया गया था। इस अभूतपूर्व मतदान ने न सिर्फ चुनावी विश्लेषकों को हैरान कर दिया है, बल्कि ये सवाल भी उठ रहा है कि ये वोटिंग की लहर विधानसभा में किसको फायदा पहुंचाने जा रही है, टीएमसी या बीजेपी। आइए जानते हैं। चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जारी किए गए एक बयान में कहा कि यह आंकड़ा दर्शाता है कि राज्य के मतदाता अपने देश भर के सबसे भागीदारी वाले मतदान के इतिहास में शामिल हो रहे हैं। इधर चुनाव के दौरान हिंसा और ईवीएम खराबी जैसे उत्पीड़न घटनाओं के मामले भी सामने आए, जिन्हें पुलिस और चुनाव आयोग ने नियंत्रित कर लिया। अब सवाल ये है कि 92 से 93% तक बढ़ी हुई मतदान दर किसे ज्यादा फायदा देगी, ममता बनर्जी के टीएमसी को या फिर बीजेपी को। ममता बनर्जी और टीएमसी नेतृत्व का कहना है कि उच्च मतदान अपने पक्ष में लामबंदी का असर है। उनका तर्क है कि ये वोटिंग मुख्यतः राज्य के दक्षिण और नॉर्थ ईस्टर्न इलाकों में बढ़ी है, जहां टीएमसी की पकड़ अभी सबसे मजबूत मानी जाती है। 2021 के चुनाव में टीएमसी के पहले चरण की 152 सीटों में 92 सीटें जीती थी, जिनमें शामिल थे कोलकाता, नॉर्टन कोलकाता और हुगली जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक जिले। एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि महिलाओं की वोटिंग दर पुरुषों से अधिक रही, जो टीएमसी के लिए अच्छे संकेत के रूप में देखी जा रही है, खासकर ऐसे इलाकों में जहां टीएमसी ने सोशल सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की नीतियों पर अधिक दांव खेला है। वहीं बीजेपी की तरफ से दावा है कि हाल के सालों में पश्चिम बंगाल में मतदान बढ़ना भयमुक्त वोटिंग का नतीजा है, जहाँ लोग अब तो न टीएमसी के डर से रोके जा रहे हैं और न ही बीजेपी के खिलाफ धमकियों से। विशेषज्ञों का मानना है कि 2021 तक बीजेपी ने कुल 77 सीटें जीती थी, जिनमें से 59 सीटें इसी प्रथम चरण क्षेत्र में थे। ऐसे में ये वोटिंग बढ़ने पर बीजेपी ये उम्मीद लगा सकती है कि अपने पारंपरिक वाहिनी इलाके जैसे कुंच बिहार, अलीपुर दुआर, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, नॉर्थ साउथ दिनाजपुर और मालदा में अपनी जीत का दायरा और फैला देगी। एक और पहलू ये है कि एसआरसी एसटी रिजर्वेशन सीटों पर बीजेपी ने 2021 में 22 और टीएमसी ने 13 सीटें जीते थे। आदिवासी और हंट कास्ट जी संस्कृति जैसे जनजातियों की बड़ी आबादी शामिल है। अब इन्हीं लोगों के बीच वोटिंग बढ़ने पर बीजेपी उन्हें अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है। विशेषज्ञों की राय में इस रिकॉर्ड मतदान ने दोनों दलों के लिए नई बाधाएं और अवसर दोनों को बढ़ा दिए। टीएमसी को इससे फायदा हो सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी ने इसे अपने कार्यक्रम पूर्ण चुनावी महत्व का रूप में बताया है और कहा है कि उन्हें लगता है कि वह पहले ही जीत की स्थिति में है। उन्होंने क्षेत्र स्तर पर कई महत्वपूर्ण विकास और सुरक्षा योजनाओं पर बल दिया है, जो मतदान बढ़ने के मूल कारणों में से एक है, जिनमें महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार योजना शामिल है। वहीं बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि लोग अब बिना डर से वोट दे रहे हैं, जिसका अर्थ ये है कि बीजेपी के पक्ष वाले मतदाता बढ़े हैं। पहले चरण के उन सीटों में समान या अधिक वोटिंग ने बीजेपी की आशा भी नहीं कर दी है। अब चलिए आपको बताते हैं कि क्या कहता है चुनाव का गुणागणित। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में बीजेपी को 77 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि टीएमसी 215 सीटों पर जीती थी। अगर पिछली बार के इन चुनाव नतीजों को पलटना है तो बीजेपी को इस बार लगभग 100 सीटें ज्यादा जीतनी होंगी और इन 100 सीटों के लिहाज से पहले चरण का चुनाव बहुत अहम हो जाएगा। कारण पिछले चरण में पश्चिम बंगाल के 16 जिलों की 152 सीटों पर वोटिंग हुई है, जिनमें से पिछली बार बीजेपी ने 59 और टीएमसी ने 92 सीटें जीती थी। अगर बीजेपी बड़ा उलटफेर करती है तो इस बार उन्हें 92 सीटें मिलती है और टीएमसी को 59 सीटें मिलती है तो बीजेपी 170 सीटों के आंकड़ों तक पहुँच सकती है। ऐसा होने पर उन्हें पहले चरण में कम से कम 92 सीटें और दूसरे चरण की 141 सीटों में से 78 सीटें जीतनी होंगी और इन दोनों को मिलाकर 170 सीटों का आंकड़ा बनेगा। हालांकि ये बीजेपी के लिए उतना आसान नहीं होगा। ऐसे में इंतजार अब 4 मई का, जब बंगाल में वोटों की गिनती होगी और शाम होते होते ये साफ हो जाएगा कि ये इतनी भारी मात्रा में मतदाता घरों से किसके लिए निकले थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।